अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिया व लिइनानि सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़ली रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया वफ़ी हल्बति सलावाति मुजल्लिया व मुसल्लिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अअयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। वक़ाल अन्नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल क़ुरैशियुल मक्कियुल मदनी अल-मक्कियुल मदनी सादिक़ुल मस्दूक़ुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई अक़ीदत के साथ बख्शिश और नजात की उम्मीद से बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाद। इंतहाई काबिल एहतराम ओए बच्चों, ओए छोटो, ओ भाई चुप कर जाओ। काबिल एहतराम लायक ताज़ीम व तकरीम मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दाएं और बाएं खूबसूरत चेहरे उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। मैं इनके सामने तिफले मकतब की तरह
इनकी तवज्जुहात समेटते हुए आज की तकरीब का जो मखसूस उन्वान है उसे सामने रखकर चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। अजीज दोस्तों, आज की तकरीब वो खुशनसीब तलबा जिन्होंने कुरान करीम की तकमील फरमाई है, कुरान करीम की मंजिल को मुकम्मल फरमाया, अपने सीनों में महफूज किया, उनकी हौसला अफजाई के सिलसिला में मुनाकिद है। अजीज भाइयों, कुरान करीम अल्लाह ताला की वो लारैब किताब है। रब ताला शानहू ने जैसे मेरे और आपके नसीब में, मुकद्दर में, मजमा देख कर ना मैंने उन्वान बदल लिया, उन सूखी गल्ला सोच के कुछ और आया था। अल्लाह ने हमारे नसीब में बिन मांगे जो रसूलुल्लाह, ऊंची बात से कंजूसी नहीं, दरूद पाक में सल्लल्लाहु नहीं, आल का पूरा दरूद, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु व आलिहि वसल्लम। आपकी जो हमें निस्बत दी है, निस्बत नबुव्वत बहुत बड़ी निस्बत है। अल्लाह ताला ने जैसे बिन मांगे हमें नबी वो दिए हैं जिन जैसा नबी सफ़े अंबिया में कोई नहीं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने किताबों में जो किताब मुझे और आपको अता की, इस जैसी किताब किताबों में कोई नबी वो दिए जिनकी सीरत और सूरत में कोई आपकी मुमासलत नहीं, कोई आपका साजी और हम पल्ला नहीं, बल्कि कहने वाले ने यूं कहा, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। जैसे हुजूर की मिसल कोई नहीं, सफ़े अंबिया में सबसे आला नबी हमें मिले, इसी तरह कायनात के रब ने मुझे और आपको जो किताब अता की वो भी किताबों के सिलसिले की सरदार है। जैसे इनके लिए कहा, आप जैसा कोई कुरान करीम की अजमत को सामने रखूं, तो कहने वाले ने आपके लिए भी यूं ही कहा, ये वो किताब है कलामुल्लाही ला हद्द लि महामिदिही वला अद्द लि मकारिमिही हुवा माउन ला साहिल लहू। ये वो किताब है ला हद्द लि महामिदिही, जिसके औसाफ की कोई हद ही नहीं, वला अद्द लि मकारिमिही, जिसकी अजमतों को गिनती में लाया ही नहीं जा सकता, हुआ माउन ला साहिल लहू। ये वो समंदर है जिसका किनारा ही कोई नहीं, कोई अंदर जाए तो गोता लगाकर मोती और हीरे निकालता है, आज तक कोई इसके किनारे तक न जा सका। जिंदगियां बीत गई, कोई कुरान के उलूम का इहाता न कर सका। कुरान किताबों में बेमिसाल, मेरे आपके नबी नबियों में बेमिसाल, कुरान किताबों में लाजवाब, मेरे आपके नबी नबियों में लाजवाब, कुरान किताबों की सरदार, मेरे आपके नबी नबियों के सरदार। कुरान सय्यिदुल कुतुब है, वो सय्यिदुर रुसुल है। कुरान पे किताबों का इख्तिताम, मेरे आपके आका पे नबुव्वतों का इख्तिताम। कुरान किताबों में आखिरी, हुजूर नबियों में आखिरी। कुरान बाकी किताबों के लिए नासिख, हुजूर बाकी नबुव्वतों के लिए नासिख। कुरान जैसी किताब कोई नहीं, हुजूर जैसा नबी कोई नहीं। बस सहारा लेना चाहता हूं आपकी तवज्जो का। मैं पहले उन्वान को यहीं पे रखकर
ये उन्वान नहीं कि मैं कुरान और साहिब कुरान को लेके चलूं, सिर्फ कुरान की अजमत को सामने रख रहा हूं। कुरान वो इमाम है जिसके पीछे हाथ बांध के कोई चले तो वो कायनात का इमाम बन जाता है। कुरान वो इमाम है जिसका कोई मुक्तदी बने वो जमाने का पेशवा बनता है। कुरान वो रहबर है जिसकी रहबरी में कोई चले वो जमाने का रहबर बनता है। कुरान वो कायद है जिसकी क़ियादत में कोई चले वो जमाने का कायद बनता है। कुरान वो पेशवा है जिसकी पेशवाई में कोई चले तो जमाने का पेशवा बनता है। ये कुरान के पीछे ही तो चले थे कि कायनात ने देखा, अगर मुशरिक थे तो मवाहिद बन गए, अगर मुजाविर थे तो मुजाहिद बन गए, बुत परस्त थे रब परस्त बन गए, सनम परस्त थे समद परस्त बन गए, वो जमाने के शकी थे वो शहीद बन गए। अरे ये कुरान की ही की तो दौलत थी कि बिलाल चलता फर्शों पे है, कदमों की आवाज अर्शों पे पहुंची। ये कुरान ही की तो बरकत है। आप काबा की छत पे चढ़कर तौहीद के नारे को बुलंद करते हैं। ये कुरान ही का तो फैज था कि अरब के जालिमाना माहौल में जब इंसाफ के मीठे चश्मे जारी हुए, ये कुरान ही का तो फैज था। जमाने ने चोरों को चौकीदार देखा, जमाने ने राजुलों को राहबर देखा, जमाने ने लुटेरों को कौम का मुक्तदा देखा। जो कुरान के छतरी के नीचे आ जाए वो साहिबा में रहता है। यूं कहूं कुरान वो दोस्त है जिसकी दोस्ती दुनिया में भी सरफराजी करती है, कब्र में भी सरफराजी देती है, माशर में भी सरफराजी देती है। किसी को एजाज हुकूमत देती है, किसी को एजाज वजीर देता है। कुरान वो है जिसके एजाज का ऐलान रब करते हैं, अल्लाह के हबीब करते हैं। अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के मुअज्जज देख रहे हो, मोहतरम देख रहे हो, उन्हें देखो जिनके सीनों में कुरान है, जिनके सीनों में रब की तिलावत महफूज है, रब के कलाम की तिलावत महफूज है। अरे कुरान वो सायादार दरख्त है जो इसके नीचे आ जाता है वो ठंडी छां लेकर जन्नत तक चला जाता। कुरान करीम क्या है? अल्लाह की वो लाजवाब किताब है जिसने उस माहौल में जब मेरे नबी पर हर रास्ता तंग कर दिया गया, यह सीरत का बड़ा एक तवील उन्वान है। मैं बड़े इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके गोश गुजार कर रहा हूं। वो वक्त भी आया जब कुरान की खुशबू फैली तो मक्के के मुशरिकों ने देखा हज का मौसम है, बाहर से लोग आएंगे और इधर कुरान की तिलावत है, उधर मुस्तफा के होंठों की तिलावत है, तो ये तो खुशबुएं बाहर फैलेंगी। क्या करें? हर रास्ते पे चौकीदार बिठा दिए गए, हर बाहर से आने वाले को ताकीद की गई उधर नहीं जाना। उधर बोलो आज भी क्या जाना, ओना को ना जाए जे बारू बारू गलत तारुफ होता ना, क्यों नहीं जाना? वो जी वहां जादू है, वो जुनून है, वो फलां फलां पता नहीं अली याज़बिल्ला क्या कुछ कहा जाता। तो पहला पता नहीं किसे जाना सी के नहीं। जब कुरान का फैज आया, रास्तों पे पहरेदार बिठाए, साहिर कहा गया, मजनू कहा गया, आपका सोशल बाइकाट हुआ, खानदान का बाइकाट हुआ, मेरे नबी के लिए कत्ल के ऐलान हुए। मन कतल मुहम्मदन औ अबा बकरिन फलहु मियतु नाका, जो सिद्दीक अकबर का सर लाए, हुजूर के सर को कलम करे अली याज़ुबिल्लाह। ये हक वालों के सर की कीमतें पहले से लगती आ रही हैं। वो अलग बात है, कुफर रूप बदलता है, कभी मक्के वाले लगाते हैं, कभी ईरान वाले लगाते हैं, ये कीमतें लगाई करती है। मेरे नबी के सर की कीमत भी लगी है, रास्ते पे पहरेदार भी बिठा दिए गए, कुरान की खुशबू फैल रही है। कहा माजरा नहीं चला, अब लालच दो फिर भी काम ना चला, अब नौकरी दिखाओ, छोकरी दिखाओ। मेरे नबी ने कहा सुनो, लऊ वज़ाउ शम्सा अला यमीनी वल कमर अला यसारी,
तुम कर तो नहीं सकते, बिल फर्जे वल महाल, आसमान के सूरज को तोड़ो, मोहम्मद के दाएं हाथ का खिलौना बना दो, चांद को तोड़ो, बाएं हाथ का खिलौना बना दो, फिर भी कुरान का फरेरा बुलंद करता रहूंगा, कुरान की तालीम को देता रहूंगा, तौहीद सुनाता रहूंगा, शिरक के दुनिया से जड़ें उखाड़ता रहूंगा, मैं कुरान का रास्ता तुम्हें दिखाता रहूंगा। इसलिए कि ये वो रास्ता है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सीधा जन्नत तक लेके जाता है। जब इससे भी काम न चला, फिर तशद्दुद के रास्ते पे आए, जुल्म के रास्ते पे आए। क्या जमाने ने वो मंजर नहीं देखा, बिलाल हबशी को आग के अंगारों पे लिटाया गया, सईदा सुमैया के टुकड़े कर दिए गए, हजरत जुनैरा की आंखें निकाल दी गई, हजरत अबू फकीया की चमड़ी उधेड़ दी गई, लेकिन जालिम जुल्म करने वाले तो थक गए। कुरान का नूर फैला फैला और इतना फैला कि कायनात के लोगों ने अपनी शिकस्त का एतराफ करके कहा, माज़ा कलामुल बशर, यह किसी इंसान का कलाम नहीं, यह हकमुल हाकिमीन का कलाम। मेरे नबी उस दौर में जब चैलेंज हो रहे थे, कुरान ने 4 बड़े बड़े चैलेंज किए। कितने? तो जो रखें 4 बड़े बड़े चैलेंज। नंबर 1, अपनों और बेगानों सबको उमूमी चैलेंज किया, कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, सारे इंसान जमा हो जाएं, अल इंस अलिफ लाम इस्तिगराक के माना, कुल इंसान जमा हो जाएं, अल जिन जिन्नो इंस जमा हो जाएं, सकलैन दोनों बड़ी बड़ी मखलूकात जमा हो जाएं, बाकी तो बितबा हैं, तुम सब जमा हो जाओ, अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, कि तुम कुरान की मिसल लेकर आओ, जाओ। कुरान का चैलेंज है, उन लोगों को चैलेंज किया जा रहा है जिन्होंने हुजूर के नाम को बिगाड़ा, जिन्होंने आपके सर की कीमत लगाई, जिन्होंने आपके लिए माज़अल्लाह उल्टी अलकाबात रखे, उन लोगों को चैलेंज दिया जा रहा है। अगर तुम्हारे दावे में कोई सदाकत है, आओ फिर कुरान का मुकाबला करो। जुल्म तो किया उन्होंने, लेकिन कुरान के चैलेंज को कबूल ना किया। सबका कुरान के सामने आजिज आ जाना का इस बात की दलील नहीं है। कुरान रब का कलाम है, रब खुदाई में बेमिसाल है, मोहम्मद मुस्तफाई में बेमिसाल है, कुरान अपनी अजमत में बेमिसाल। दूसरा, कुरान ने चैलेंज खास अहले अरब को किया, तुम्हें अपनी फसाहत और बलागत पे बड़ा नाज है, चांदनी रातें होती, अशार शुरू होते, इतने फसी लोग घोड़ों पे अशार पढ़ते, घोड़ों का नसब पढ़ते, ऊंटों का नसब पढ़ते, फिल बदी सोचे समझे बगैर तसलसल के साथ 100 अशार पढ़ देते, 1000 कसीदे बना देते। कुरान ने खास फिर अहले अरब को चैलेंज दे के कहा, अगर तुम कुरान को हक नहीं समझते, कुरान वाले नबी की नबूवत में शक करते हो, तो आओ अल्लाह की किताब तुम्हें फिर मैदान में उतरने का चैलेंज देती है। फातू बि किताब मिस्लिही, जाओ कुरान जैसी कोई किताब लेकर आओ, कुरान जैसी कोई सूरत लेकर आओ। कोई इसके चैलेंज को कबूल ना कर सका तो कुरान ने अला सबीली तनज़्ज़ुल नीचे उतर के 30 नंबर पे चैलेंज किया, पूरी नहीं ला सकते, फातू बि आशरी सूवरिन मिन मिस्लिही मुफ्तरयात, कुरान जैसी 10 सूरतें लेकर आओ। कुरान के कोई चैलेंज को कबूल न कर सका। फिर और नीचे आके कुरान ने कहा, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन, अत-तनवीन लितनकीरी वलिल उमूम, यहां तनवीन नाकिरा उमूम का माना पैदा कर रही है। सूरह बकरा का चैलेंज नहीं कबूल करते, आले इमरान का चैलेंज कबूल नहीं करते, निसा
और मायदा का चैलेंज कबूल नहीं करते। 2.5 पारों वाली सूरत का, 1 पारे वाली सूरत का, आधे पारे वाली सूरत का, 3 रुकुओं वाली सूरत का चैलेंज कबूल नहीं करते। सूरत 3 ये तनवीन बता रही है कोई एक सी सूरत लेकर आओ, सूरह कौसर ही का चैलेंज कबूल कर लो, जो वजूद में सबसे छोटी, आयात में सबसे छोटी, 3 आयतों पर मुश्तमिल। इन्ना आतईना कल कौसर मेरे नबी की अजमत का बयान है। फसल्ली लिरब्बी का वनहार हुजूर के मिशन का बयान है। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर नबी के दुश्मन के अंजाम का बयान है। जाओ सूरह कौसर जैसी सूरत लेकर आओ। लेकिन 1450 साल गुजर गए, आज तक कुरान का चैलेंज खड़ा है और क़यामत तक कोई इसके चैलेंज को कबूल कर भी नहीं सकता। ये इस बात की दलील है कुरान अपनी कलाम में लड़ा है, मोहम्मद अपनी नबूवत में लड़ा है। कुरान की अजमत है और अल्लाह ताला ने कुरान की अजमत का यह पहलू भी रखा है। कुरान में रब ने वो तासीर रखी है जो लम्हों में, तो जो है जो लम्हों में दूसरों को अपना गर्विदा बना लेती है। पत्थर से ज्यादा सख्त दिलों, चट्टान से ज्यादा मजबूत दिलों, कुरान लम्हों में मोम की तरह नरम कर देता। अभी भाई जीशान साहब पढ़ रहे थे, हजरत फारूक आजम का नाम लिया तो मुझे याद आया इस कायनात में बड़े बड़े 4 अनासिर हैं जिन्हें असनासिर अरबा कहते हैं। बड़े बड़े 4 अनासिर हैं, आग है, पानी है, हवा है, मट्टी है। उमर में तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, चारों पे आपने हुकूमत की। हयातु सहाबा उठाए, मदीना में आतिश फशा पहाड़ फटा, आग निकली, हज़रत फारूक आजम को बताया। हज़रत उमर ने हज़रत तमीम दारी छड़ी दी, कहा आग से कहो उमर कह रहे हैं पीछे चली जा। उमर कह रहे हैं पीछे चली जाओ, नबी के शहर में फसाद ना फैलाओ। आग भी समझ गई कि उमर है, ये खून जाना ही पहना है। अभी भाई कह रहे थे भाग इधर से, तुसी भी कह दो, कह दो जरा उमर नहीं मंदा कह दो। आग वापिस गई और हदीस में आता है जैसे छोटा बच्चा यूं पांव की एड़ से फुटबॉल को पीछे करता है, यूं है तमीम छड़ी से आग को पीछे कर रहे थे, आग को पीछे कर रहे थे। दरिया नील को खत लिखा, आज तक चल रहा। मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह ने दरमियान का मंजर खत्म किया। या सारी अल जबल, पहाड़ को देखो, पोजीशन मजबूत की, अल्लाह ने शिकस्त से बचा लिया। हवा आपकी आवाज को लेके जा रही, हवा लेके जा रही। अगर जमीन पे जलजला आए, फारूक आजम दूरा लगाएं, थम जा, जमीन ठहर गई। आगते पहचान दी ये उमर है, पानी भी पहचानता है, इसे उमर कहते हैं। मट्टी भी पहचानती है, हवाएं भी जानती हैं, तेरी बदनसीबी तू नहीं पहचानता। चारों अनासिर पे हुकूमत है। कभी नुक्ते पे गौर करें, फारूक आजम को ये अजमत कहां से मिली? अगर आप पढ़ेंगे तो ये तो तलवार लेके जा रहे थे। वो सूरह ताहा की आयतें, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। कुरान ने खींचा। हज़रत उमर जब हाजिर हुए यूं करके, तो कुछ दिन पहले हज़रत अमीर हमज़ा चूंकि मुसलमानों में वो भी अरब के शेर थे, तो कहने लगे उमर आ रहे हैं। तो सब उमर आ रहे हैं। तो अमीर हमज़ा ने बोला क्या कहा, अगर तो खैर से आ रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई गड़बड़ की ना तो आज इनकी तलवार से इनकी गर्दन को उड़ा दूंगा। मेरे नबी की निगाहें पड़ी उमर के चेहरे पे, ऊंची क्या वो है कमले हो, निगाहे नबूवत का पढ़ना था। कहा ये वो नहीं लगते। टोर बदल गई। क्या बदल गई?
जे तुसी एडवांस सुभान अल्लाह को तो मैं अगली गल कराऊं। नबी दी निगाह बदले तां टोर बदले। पता नहीं तुम समझना कि नहीं हो। नबी की पंजाबी नहीं समझ आती तो बोलो यार। नबी दी निगाह पवे, मैनू चस ही नहीं होनी उर्दू में। नबी दी निगाह पवे तां टोर बदले, जे नबी किसे ते बह जाए तां टोर बदल जाए। फिर भी टोर बदल दी है। इत्थे अबू जाल आकर खूरा कटदा कटदा आया ना, हुण हैरान हो गया। पीछे दो बंदे ने, अगे एक बंदा है। काश तुसी पहुंच जाओ। कंधों पे उठाया ना मेरे नबी को सिद्दीक ने। चलो जुमादी उसानी भी इसी वाले से मुनासबत हो जाए तो मौलाना ज़ियाउल कासमी, हाय हाय सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, वो यहाँ एक जुमला कहते थे। हुजूर ने कहा अबू बकर थल्ले हो, नीवा हो, तेन उच्चा करा, उच्चा करा नाले सुच्चा करा। हजरत सिद्दीक नीचे हुए, मेरे नबी ऊपर आए। अल्लाह सोने, पता नहीं तुझे क्यों नहीं समझते। 16 साल के कड़े नहीं तुम्हारे, समझ आ रही कुछ के नहीं। जेड़ा बंदा उत्ते बंदा है ना जदू, तो आपने देखा होगा, बच्चे को बिठा के देखें, ऊपर वाले के पांव, सीधी साहब, ऊपर वाले के पांव रगड़ खा के नीचे आते हैं। सुभान अल्लाह। और इस्माइल पैगंबर ने एड़ी रगड़ी पत्थर पे, जम जम निकला। और सदके बाबा सिद्दीक तेरे, उन्होंने पत्थर पे कदम रखा। आपने आपके सीने पे नबूवत ने कदम रखा। वो क्या मंजर था जब मेरे आका कंधों पे आए होंगे। नबी का दायां पांव यहाँ एड़ खा के नीचे आ रहा था, बायां पांव एड़ खा के आ रहा था। आपको पता है, इधर जिगर है, इधर दिल है। नबी की एड़ी के पीछे सिद्दीक का जिगर आया, नबी की एड़ी के पीछे सिद्दीक का दिल आया। मेरे नबी ने एड़ी रगड़ी तो सीने सिद्दीक पे रगड़ी, वहां से जम निकला, यहां से सदाकत का चश्मा निकला। न वो बदला न ये बदला। अगर वो चश्मा आज तक बाकी है, रंग भी वही, बू भी वही, जायका भी वही, तो जमजम का चश्मे की तरह सदाकत का चश्मा भी बाकी था, बाकी है, क़यामत तक बाकी रहे। तो दुश्मन ने कहां देखा ना, पीछे दो बंदे खोजी खूरा कढ़न वाले, आगे एक रह गया, क्योंकि मुशरक दी मत मारी जाती। ओनू समझ कोई नहीं आना जो बंदा अल्लाह छड़ के किसी होर थले जाता है। घोड़ा वेख्या तो उनके थले टुर गया, झंडी वेखी तो उनके अगे टुर गया, कबर वेखी तो उनके अगे टुर गया। जो एक के सामने झुकता है उसकी गर्दन कट सकती है, गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकती। अब उन्हें समझ नहीं आ रही मैं करना की हूं। यहां रहता अबू बकर चले, अब वो जुमला सुनाने लगा हूं जहां से बस बाहर निकल गई। अबू जहल कहने लगा है, जे टोर वेखिए ना टोर तो फिर सिद्दीक नजर आता है, जे टोर वेखिए तो मुस्तफा नजर आता है। तो मेरे नबी की निगाहें पड़े तावी टोर बदल दी, और नबी किसी पे आ जाए तावी टोर बदल जाती। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कोई पूछे फारूक आजम बात करते हैं, हवा कहना मानती है, ये सरदारियां कहां से मिली। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जो बना, इसके पीछे सूरे ताहा की आयतें हैं। कुरान इंसान को ओरोजे सरैया पे बिठाता है, कुरान इंसान को वो इनकलाब देता है जिससे जमाना बदलता है, कुरानी लोगों की जिंदगियों को बदलता है, कुरान इंसानों के मुकद्दरों को बदलता है। कुरान लम्हों में दूसरे को अपना गर्विता बना लेता है। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, मक्की दौर, वो जो है मक्की दौर में मेरे नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ जब अरसा हयात तंग कर दिया गया, पता चला कि हबशे का बादशाह, फज़ाइल अमाल में भी आपने सुन रखे, मैं वहां से सिर्फ नुक्ता ले रहा हूं। तो हुजूर ने कहा वहां जाओ, वो लगता है असहामा बादशाह जो है नजाशी जिसे कहते हैं, बड़ा रहमदिल है, ना वो जुल्म करता है ना उसके मताहती में जुल्म किया जाता। अब क्या करें,
सहाबा किराम गए, पहले 11 अफराद गए, फिर दोबारा हिजरत करके 83 से ज्यादा अफराद वहां गए। जब वहां गए तो मुशरिकीन को बर्दाश्त ना हुआ, कुरान की वहीं भी फैलेगी। पहले हम मक्के के रास्ते रोकते थे, बाहर से आने वालों को रोकते थे, अब ये कुरान का फैज आगे फैलेगा, क्या हो जाएगा। 2 बंदे जल्दी जल्दी भेजे बड़ी तेजी से, और पैसे पूसे दे के, बाबा कह दें जो कि बड़े नंबर बना लेते हैं ना, ये नोट बड़ा कुछ कर देता है। उनने जाके कहा कि बादशाह तक पहुंचने के लिए जो वजीर हैं, जो वहां तक पहुंचाते हैं, उनको खरीदो। पैसे दे के उन्होंने की करो, फिर कह रहे हैं पैसे दे के उन्होंने, क्योंकि पैसे नाल ही बंदा खरीददा है। वो समझ गए हो, सारी गल्लां नहीं करनी, पर्चा करवाना है, तुसी समझते गए हो। पैसे दे के ना बोलो, थोड़ा दिल लेके सारी गल्लां हो फीलिंग दी ब्लैक। उसने कहा बाजार ये बाहर के लोगों को, हाँ जी, उन्हें चूंकि माल मूल लिया होया ते उन्होंने पक्की करनी है, इन्हां दी गल नहीं सुननी। ये जो आए हैं ना, इनकी बात नहीं सुननी, सुने बगैर इनको अपने मुल्क से निकाल दो, वरना यहां फसाद फैल जाएगा। कुरान की खुशबू देखी। उन्हें चूंकि पैसे पूसे ले सी, ते जेड़ा लैंदा फिर उन्होंने काम करता है। उन्हें कहा ना जी ना, बादशाह सलामत, ये जो कुछ लोग आए ना मक्का से, उन मक्के के सरदारों ने खैर खाही के तौर पे अपना वफद भेजा है, 2 बंदे भेजे हैं। उन्होंने कहा है ये बड़े फसादी लोग हैं, बड़े मुनकर लोग हैं, आज के दौर में कह लो तखरीबकार लोग हैं, दहशतगर्द लोग हैं, इनको अपने मुल्क से निकालो वरना फसाद फैल जाएगा। नजाशी बादशाह ने कहा बड़ी अजीब बात है भाई, वो मेरे मुल्क में आए हैं, मैं उन्होंने गल भी ना सुना, मैं उनकी बात ही ना सुनू, यूं निकाल दूं। कहा काम तो खराब हो गया, भी सारा पैसा किधर गया, जाया चला गया। आए थे खरीदे नहीं गए बंदे। उन्हें कहा ऐसा करें बुलाओ उसको। अब इधर मुशरिकीन मक्का बैठे, इधर नबी के सहाबा को पैगाम आया, कुरान वालों को। कुरान रास्ता देखे बनाते। मैंने अर्ज किया लम्हों में कुरान अपना गर्विदा बनाता है, लम्हों में कुरान जिंदगियां बदलता है, मुकद्दर संवारता है। इधर नबी के सहाबा को पैगाम मिला, बादशाह ने बुलाया, की कहने जाके मौला अली के भाई कहने लगे वही कहेंगे जो अल्लाह के नबी ने सिखाया। असी बदलन वाले बोलो, घर में हो या इक्तिदार में है, हमारा वो ही जुमला है जो हुजूर ने सिखाया है, हम नहीं बदलने वाले। उन्हें कहा ठीक है। अब मुशरिकीन बैठे हुए, बादशाह का पहला ज़ेन पर आए फलां फलां, और वहां का उसूल ये था जो बादशाह के पास आता पहले सजदा करता, फिर बादशाह से बात होती। और सुनो अली के भाई का अकीदा, अहले बैत नबुव्वत का अकीदा। मौला अली के भाई जब दाखिल हुए थे जाफर, तो बजाय सर पहले झुकाने के पांव दाखिल करके सीना चौड़ा करके दाखिल हुए। उन्होंने मारी अनक, उन्होंने कहा वेख लिया जी, असी कहते ना फसादी लोग ने। तो बादशाह ने कहा बाकी बातें बाद में, ये बताओ कि दरबार का उसूल क्यों तोड़ा। हजरत जाफर तैयार बोले, ओ मेरे नबी दा वीर बोलिया। वो कहने लगे बादशाह यही तो झगड़ा है, सजदे ही का तो झगड़ा था जिसने हमें मक्का से हिजरत करवाई, आपके मुल्क हबशा तक पहुंचाया, हमारे आका ने सिखाया है ये कर सकता है, दर दर पे नहीं झुक सकता। उसने कहा ठीक है, मामला तो ठीक है, ये बिकने वाले, ओ बोलो भाई ये बिकने वाले। उन्होंने कहा चलो सामने आओ, मुद्दा बयान करो, आप बताओ जी। अब मुशरिकों ने तकरीर शुरू की, पूरी तवज्जो रखना जरा, इसलिए हम कहते हैं कुरान की दरसगाहें लगाओ, कुरान की तालीम आम करो, खुद ब खुद दीन के सारे शोबे जिंदा हो जाएंगे जहां पे कुरान की दरसगाह शुरू हो जाए। वो कहने लगे बादशाह सलामत, हम बड़े अमनो अमान से रह रहे थे, हमारे दरमियान एक कुरैशी एक हाशमी नौजवान उठे, हम तो उन्हें सादी कहते थे, हम तो उन्हें अमीन कहते थे, हम उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे, हमारी आपस में मोहब्बतें कुर्बतें मवद्दतें थी। उसने जब जवान हुआ 40 की दहलीज 40 साल गुजारने
आने के बाद एक नया सा नारा लगा दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली ऐसी ज़रब लगाई। अब घर घर में लड़ाई है। हम बुतों की पूजा किया करते थे, मोहब्बतें थी। उस नबी ने आके ऐसा फसाद फैलाया, ली आजुबिल्ला, भाई भाई का झगड़ा, शोहर और बीवी का झगड़ा, बाप और औलाद का झगड़ा। हमारे खैर खाहों ने सोचा अगर ये लोग तुम्हारे मुल्क में आके रहेंगे वही फसाद तुम्हारे अंदर फैल जाएगा। आप बड़ी खुशहाली बड़े अमन से रह रहे हैं, इन फसादियों को निकालो, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अगर ये आपके मुल्क में रह गए, एक कलाम सी पढ़ते, उसमें बड़ी तासीर है, उसमें बड़ा जादू है, लोगों की आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है। इनकी बात सुनने के बाद कहा आप बताएं, वह कुर्बान जाऊं, मिंबर पे कुरान सुनाना आसान है, अपनों में सुनाना आसान है, जब हर तरफ मुखालिफ हो उनके कुटहरे में खड़े होके रब का कुरान सुनाना पैगंबर के घराने की सुन्नत है, नबी के यारों की सुन्नत है। हज़रत जाफर तैयार खड़े हुए, मुख्तसर लफ्जों में इस्लाम का तारुफ करवाया। अय्युहल मालिकु कुन्ना कौमन अहला जाहिलिया नाबुदल असनामा व नाकुलल मैताता व नातिल फवाहिशा व नक्ताउल अरहामा व नसील जीवारा। ए बादशाह, जब वो नबी नहीं आए थे हम हराम खाते थे, सूद खाते थे, रिश्ते नाते तोड़ते थे, न माँ का एहतराम, न बाप का एहतराम, न रिश्तेदारों का एहतराम, न पड़ोसी का एहतराम। शजर को सजदा करते, हजरों को सजदा करते, दर दर पे सर झुकाते, हराम खोरी करते। हमारे दरमियान एक नबी उठे, एक नबी मबूस हुए, नारिफु नसबहु आसबहु वसिदकहु अमामहु वाफाफहु। हम उस नबी के हसब को जानते हैं, नसब को जानते हैं, उसकी जलवत को देखा, खलवत को देखा, उसकी तन्हाइयों को देखा, लोगों के सामने को देखा, हर एतबार से उससे बेमिसाल पाया। अगर मैं सहारा लूं तो समझाने के लिए यूं कहूंगा, बादशाह वो नबूवत में बेमिसाल, रिसालत में बेमिसाल, वो शरीयत में बेमिसाल, उसका बचपन सबसे आला, उसका इल्म सबसे आला, उसकी खलवत सबसे आला, उसकी जलवत सबसे आला, उसकी सीरत सबसे आला, उसकी सूरत सबसे आला, उसका इल्म सबसे आला, उसका तकवा सबसे आला, उसकी इबादत सबसे आला, उसकी रियाजत सबसे आला, उसके रुकू सबसे आला, उसके सुजूद सबसे आला, उसकी खुशी सबसे आला, उसकी गमी सबसे आला, उसकी दावत सबसे आला, उसकी तबलीग सबसे आला, उसका पैगाम सबसे आला, उसका मिशन सबसे आला, उसका प्रोग्राम सबसे आला, उसकी उंगली का इशारा सबसे आला, उसके सजदों में रोना सबसे आला, उसकी खुशी में आना सबसे आला, उसकी किताब सबसे आला, उसकी अखलाक सबसे आला, उसकी अतवार सबसे आला, उसकी अखलाक सबसे आला, उसकी नशिस्त व बरखास्त सबसे आला। बादशाह, हमने उसे चुप चुप के देखा, कायनात में सबसे उसे सच्चा पाया, हमने उस जैसा नहीं देखा। उस नबी ने हमें बताया है एक अल्लाह की इबादत करनी, उसके साथ किसी को शरीक। उसने हमें बताया रिश्तेदारी क्या, उसने बताया मां का एहतराम क्या, बेटी और बहन का तकद्दुस बताया। हम उस नबी की तालीमात पे अमल करने लगे तो कौम के वडेरे हमारे मुखालिफ हो गए। ये हमारा कसूर है। आगे सुनना जरा। उनको खतरा था अगर नबी के सहाबा बैठ गए और इन्होंने अगर पढ़ा ना अल्लाह का कलाम, फिर सारा काम खराब। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान। काफिर की सोच कुरान से पीछे हटा दो। आज वो ही एजेंडा मगरिब और यूरोप का यहां है, कुरान से पीछे हटाओ। कुरान से कब हटेंगे? जब कुरान वाली दरसगाहों से हटेंगे। कुरान वाली दरसगाहों से कब हटेंगे? जब इन दरसगाहों को चलाने वालों से हटेंगे। वही एतराज काफिर का जो एक नबी पर है, इस्लाम पर है। मेरे मुल्क में वही एतराज दीनी मदरसों पर है। वही सोच है कुरान से पीछे कर दो, कुरान से रिश्ता काट दो, फिर इनको शिकस्त देना आसान है। बादशाह ने कहा, तो जो है माशाल्लाह, बादशाह ने कहा वो जो नबी कुरान पढ़ते हैं, जो तुमने कहा उस कुरान ने हमें ये रास्ता दिखाया, क्या उस कुरान में से कुछ याद है? क्या उस कुरान में से कुछ याद भी है?
कहा जी याद है। कहा फिर पढ़ के सुनाओ। चूंकि वो ईसाई मजहब के साथ ताल्लुक रखते थे और अल्लाह की कसम अब भी मरूरे जमाना के साथ, हवादिसाते जमाना के साथ कई ऐसे पादरी हैं जिन्होंने जब सूरे मरियम की खोला, इसकी तिलावत की, इसे पढ़ा, तो सिर्फ सूरे मरियम की तिलावत, हालांकि उन्होंने सवाब की नीयत से नहीं पढ़ा, रिसर्च की नीयत से, तहकीक की नीयत से सैयदा मरियम का तारुफ, हजरत ईसा रूहुल्लाह का तारुफ कोई पादरी ना करा सका जो अल्लाह के कुरान ने कराया, जो अल्लाह के कुरान ने तारुफ करवाया। एक पिछले दिनों अमेरिका के एक पादरी ने अपने आप को आग लगाई, तेल लगा, तो खुदकुशी करने लगा। पूछा क्यों मलवाते हो? कहता है इसलिए कि मेरे साथियों में बड़े बड़े ऐसे हैं जिन्होंने तहकीक नियत से मरियम सूरत को पढ़ा और जब सूरत मुकम्मल हुई तो जुबान पे कलमे शहादत जारी। कुरान तासीर रखता है, लम्हों में अपना गर्विदा बनाता है। कुरान मुकद्दर बदलता है, जिंदगियां बदलता है। हज़रत जाफर तैयार उठे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और काफ हा या ऐन साद जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। वो चूंकि अरब थे, उन्हें कुरान की सजाबंदी, कुरान की फसाहत और बलागत नजर आ रही थी। इधर से हजरत जाफर तैयार कुरान पढ़ते जा रहे हैं, उधर से नजाशी की आंखों से आंसू जारी है। कुरान की तिलावत पूरी हुई, जमीन से तिनका उठाया और उठा के कहने लगा, तुम अच्छा समझो या बुरा समझो, मैं कसम उठा के कहता हूं एक तिनके के बराबर भी मोहम्मद के इस किताब में शक कोई नहीं, ये सच्ची किताब है। और याद रखो, मैं नजाशी भी कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत हिजरत करके जब मदीना में आए, नजाशी को पता चला कमली वाला मदीने में आया है, तो यहां से उसने अपने ईसाई मजहब के पादरियों को, साहिब इल्म को, आसमानी किताब से वाकिफ रहबानियों को, 70 के करीब लोगों का वफद वो मदीना तैयबा में हुजूर की खिदमत में भेजा। वो अहले इल्म थे, उन्होंने तौरात और इंजील में नबी की निशानियां पढ़ी थी। जब वो मदीना में आए, हुजूर से मुलाकात हुई, अभी चेहरे नबूवत पे निगाहें पड़ी ही हैं। जैसे कुरान खींचता है, मुस्तफा का हुस्न भी तो खींचता है, नबी का चेहरा भी तो खींचता है, लाजवाब और बेमिसाल है। मैंने पिछले दिन एक बात की, अचानक अल्लाह ने ज़हन में डाला, कोई बंदा ना बड़ा कारीगर, इंजीनियर, तो उसका कोई बड़ा महबूब दोस्त हो, उसे को कहे हजरत जी ये इख्तरा है मेरी, कोई बड़े इंजीनियर को कहे आज एवें दा नक्शा बना के फन दी इंतहा कर दे, अपने फन दी इंतहा कर दे, यो जा नक्शा बना के इवें दा होर कोई ना बना सके। तो इंजीनियर फिर लाज रखता है ना अपने दोस्त की, वो कोशिश करता है ऐसा बनाऊं इसकी कॉपी कोई ना कर सके, इस जैसा कोई ना बनाए। मुझे अगर कोई इजाजत दे, कोई गलत ना समझे, तो मैं अपने ज़ौक़ में यूं कहता हूं, मेरा रब है। कोई अब से पूछे अल्लाह तूने फनकारी कहां दिखाई है, तूने कुदरत का शाहकार किसको बनाया है, तो रब दुहा के मुखड़े को सामने करेंगे, वह लैल की जुल्फों को सामने रखेंगे। वो अपनी रुबूबियत में बेमिसाल है, रूखे मुस्तफा कायनात के हुस्न में बेमिसाल है। इमाम क़र्तुबी ने लिखा है, अल्लाह ने हुजूर का सारा हुस्न जाहिर ही नहीं किया। इमाम क़ुर्तुबी फरमाते सारा हुस्न अल्लाह ने जाहिर ही नहीं किया, वरना किसी आंख में हिम्मत नहीं थी कि रूखे मुस्तफा को देख सकती, किसी में ताकत ही नहीं थी। नबी के चेहरे को देखा, हाजिर हो गए। कुछ तज़किरा याराने नबी से सुना था, कुछ उनके अखलाक देखे थे। हुजूर ने कहा नजाशी के पास से आए हो, मुल्के हबशा से पास से आए हो, आओ मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाता हूँ। वाह क्या मंजर है, आज हरम में जाएं अल्लाह सबको ले जाए। इमाम काबा जब अपने मजे से कुरान पढ़ते हैं ना, लगता है आज ही उतर रहा है।
कारी साहब नवे नवे हो के आए, अल्लाह सबको ले जाए। लगता है आज ही उतर रहा है। क्या वजद आफरी लहजा होता है, क्या उनका तरन्नुम और हरम काबा की दीवारें और काबे का सेहन और काबे का मंजर, जब वो लाइटें चमकती है और कुरान की बारिश होती है। मैंने कहा 1450 साल के बाद इनके लहजे में इतना मजा है। जब कुरान उस जुबान पे आया होगा जिस जुबान के पीछे पर्दे में खुद खुदा बोलता है, जब उस जुबान पे आया होगा कुरान मेरे नबी के होंठों को चूम चूम के निकलता होगा और नबी कुरान को चूम चूम के पढ़ते हो। मेरे नबी ने कुरान शुरू किया, सूरह यासीन की तिलावत की। वइज़ा सामिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल, जब उन्होंने उन आयतों को सुना जो अल्लाह के रसूल पे उतरी, इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम, आप देखते नहीं उनकी आंखों से कैसे आंसू छलक रहे। मिम्मा अरफू मिनल हक, इस वजह से कुरान सुन के जिद में नहीं आए, जिद को छोड़ा और हक को कबूल कर लिया। जब तक बंदा जिद्दी रहे उसे बात समझ में, बोलो भाई बात समझ में, कुरान तो रास्ता बनाता है ना, कुरान तो सौखा राह वखांदा है। आगे बंदे की जिद का मसला है। मिम्मा अरफू मिल हक, उन्हें हक को पहचाना और रो रो के कहने लगे वाह नबी के सहाबा, मैं तुम्हारी अदाओं पे जाऊं, आंखों से आंसू निकले। रब आंखों के आंसुओं को कुरान का ज़ज़करा बना देता है, कुरान की आयतें बना देता है। यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना माशाहिदीन, वो कहने लगे रब्बा सब का जिंदगी को माफ कर दे। मैंने कहा ये लम्हों में कुरान ने कैसे खींचा, कुरान अपनी तासीर रखता है। तुफैल इब्न अमर दोसी नबी से कुरान सुनकर के गए थे, फतह का खैबर के मौका पे आए, 80 खानदानों को कलमा पढ़ा के नबी के कदमों में लाए। ये कुरान की तासीर है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अकेले आए थे, फरमाते अक़ामा मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल्लमनी अल इस्लाम व क़राअतु मिनल क़ुरआन शैया। चंद दिन नबी के पास रहा, कुरान का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा, अपने कबीले में गए, अकेले आए थे। जब अपने कबीले में गए कुरान को फैलाया, कुरान की तासीर को आम किया। फतह मक्का के मौके पे आए, अकेले गए थे, 1000 अफराद को कलमा पढ़ा के मोहम्मद के कदमों में ले आए। कुरान में कल भी तासीर थी और आज भी तासीर है। आज भी सानू क्यों नहीं मालूम होंगी, हमारा जायका खराब हो। बस आखिरी बात कर रहा हूं, पूरी तवज्जो रखना। जिस बंदे को 3-4 हफ्ते बुखार हो, अल्लाह ना करे, मुंह का जायका, उसको मीठी चीज भी कड़वी लगती, हमने इसे खोला ही। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, थोड़ा सा हम देख लें। असी बस है क्या जो धी का ब्याह होना ना, उनके सिर ते कुरान रख रहा है, वो जालमो खुदा का खौफ करो। कुरान इसलिए दुकान ते लड़ाई होगी, कहते चल मसीते कुरान चौक, कुरान इसलिए ये पढ़ने वाली किताब है, रूहों को बदलने वाली किताब है। उम्मत का सबसे खुश नसीब तबका कुरान की तिलावत करता है। अपनी औलादों को कुरान दें और कुरान की तालीम को आम करें, फिर देखें प्रोटोकॉल क्या मिलता है। आपने कई बंदों को देखा होगा, आपकी उम्र मुझसे जो बड़े हैं उनकी ज्यादा है, आप देख लें 16वीं पास है, एवं ही कोई पास नहीं, मैंने एवं ही कहना, कोई एवं ही पास ने, वो कागज लैके फिरते होंगे, इधर सिफारिश उधर सिफारिश, फिर कल नूं रेड़ी लांदे ने। और ये बच्चे जिन्होंने भी कुरान पढ़ा है, इन्होंने वो डिग्री ली है, वो डिग्री ली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाफिज़े कुरान जब दुनिया से जाएगा, घर के दरवाजे से लेकर कब्र की दीवार तक फरिश्ते जन्नत के गुलदस्ते लेके खड़े। लोग रो रहे हैं, ये मैयत कह रही है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे मेरे मकाम तक पहुंचाओ, मुझे आगे पहुंचाओ। अभी ये कब्र में नहीं गया। इज़ा माता हामिलुल कुरान औहल्लाहु इलल्लाह, जब हाफिज़े कुरान कब्र में जाता है तो रब उसे ऐलान करते, ए कब्र की मट्टी खबरदार, ला ताकुली लामा, इसके वजूद को नहीं खाना, ये मेरी अमानत आ रही है। तो कब्र की मट्टी कहती है इलाही कैफाकुलहमा व कलामु कफी जौफी, मैं उसे कैसे खा सकती हूँ जिसके सीने में तेरा कुरान हो। अल्लाह उसके वजूद को महफूज रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना। अगर कुरान की खिदमत में तेरी मौत आ गई तो याद रखना तेरी कब्र में फरिश्ते यूं आया करेंगे जैसे बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए मुसलमान जाया करते।
कुरान पढ़ाएंगे औलादों को, मदारिस को मजबूत करेंगे। थोड़ा जा औखा वक्त आ गया, फिर एक बारी दुनिया की तवज्जो फिर मदरसों की तरफ आ रही है, और मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है, छोटा होकर बल्कि सुगैर होकर कह रहा हूं, अल्लाह के फजलो करम से बड़े बड़े ऐज ने यूं मुक्का लहरा के कहा था, वो पता नहीं कहां चले गए। मदरसा कल भी था, आज भी है, क़यामत तक मदरसा बाकी रहे। मदरसा बाकी, इन्हें कोई मिटा सकता? हमारी खुशनसीबी है हम इन दरसगाहों के साथ चले जाएं। बहुत से निकात और बहुत सी बातें थी, बेरब्बत सी चंद बातें मैंने रस कर दी। अल्लाह हम सब के दिलों में कुरान की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। एक वादा हर जगह पे कोशिश करता हूं लेने की, और कोशिश है हर तकरीर को जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ के शायद यही बोल नजात का जरिया बन जाए। कुरान की तिलावत का हम मामूल बनाएंगे। मामूल पता किनू आंदे ने? जिवें खाना पीना मामूल, इस तो बगैर गुजारा नहीं। ऐसे रोजाना कुरान पढ़ें, जितने भी आप मसरूफ हैं। मैं नहीं कह रहा पारा पढ़ें, आधा पारा पढ़ें, अगर एक पेज ही पढ़ना पड़े, एक सफा पढ़ना पड़े, लेकिन कोई दिन नागा नहीं होगा, रोजाना कुरान की तिलावत करेंगे। कौन कौन वादा करता है अल्लाह के घर में? ऊंचा हाथ। वो बच्चे आते हैं सबसे ऊंचा किसका हाथ? करेंगे? किस चीज के ऊपर आपने हाथ खड़े किए? क्या वादा किया? रोजाना कुरान की तिलावत करेंगे। कुरान जिंदगियों को बदलता है, आज भी उसी तासीर के साथ है। हम अपने जायके बना लें, वरना जिसने कुरान को कमर की उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। अल्लाह हमें कामिल नूर नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।